हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो आज हमारा चैप्टर सेकंड का टॉपिक रहेगा बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये होगा हमारी बैटरी। मान लो इसको मैंने V वोल्टेज दे दिया। ये हो गए हमारे 3 कैपेसिटर। तुम लोग 2, 3, 4 कितने भी ले सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे कितने लिए 3। ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट कैपेसिटर। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी बच्चे C1। ये सेकंड कैपेसिटर इसकी ले ली C2 और इस थर्ड कैपेसिटर तो इसकी क्या होगी C3। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को 2 पॉइंट याद रख के चल रहे बच्चे। फर्स्ट पॉइंट ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज सेम इन ऑल कैपेसिटर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बच्चे, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये 2 पॉइंट याद करके चल रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर भी क्या प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी क्या प्लस क्यू, इस पे भी क्या प्लस क्यू। लेकिन प्लेट पे बच्चे याद रखना, एक पे प्लस क्यू है तो इस पे क्या होगा माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू। ठीक है। अब वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो मान लेते हैं इसकी वोल्टेज कितनी V1, इसकी V2 और इसकी क्या V3। अब उसके बाद अपने को लिखना बच्चे कि क्या, वी नो दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चे चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल, या वोल्टेज कह सकते हो तुम लोग। अब अपने को क्या निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालना है। देखो इसमें चार्ज क्या है, सब कैपेसिटर के लिए सेम है और पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को 3 कैपेसिटर लिए तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं इस डायग्राम को कंबाइन करके अगर सिंगल डायग्राम बनाऊंगी तो बच्चे बनेगा हमारा ये वाला। ये होगी हमारी बैटरी, वोल्टेज दे दिया अपन इसको। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2, C3। इस पूरे डायग्राम को अपन ने क्या कर दिया बच्चे, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो जो इस वाले डायग्राम की कैपेसिटेंस होगी उसको बोलेंगे बच्चे C इक्विवेलेंट। ठीक है। और जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो क्या आएगी, V इक्विवेलेंट। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आ जाएगा बच्चे, Q बाई V इक्विवेलेंट। Q चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो इस पे पुट करने के लिए अपने पास क्या आ गई, V इक्विवेलेंट की वैल्यू तो निकल जाएगी, क्या आएगी Q बाई C इक्विवेलेंट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब अपने पास इसकी वैल्यू भी ये आ गई। ये क्या होती है बच्चे, V इक्विवेलेंट ही होती है, यानी कि टोटल। अब अपने को पुट करनी है सिर्फ V1, V2 और V3। देखो अगर यहाँ पे मेरे को V1 की का फॉर्मूला लिखूँ फर्स्ट कैपेसिटर के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चे, Q बाई C1 हो जाएगा। ऐसे ही V2 का क्या हो जाएगा, Q बाई C2। और ऐसे V3 का क्या हो जाएगा, Q बाई C3। इन सब की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। सब में से Q कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये आ गया बच्चे क्या, जब हमारे पास कोई भी, हमारे पास 2, 3, 4 जितने भी कैपेसिटर अगर अपने पास क्या दिए हो, सीरीज में लिए हो, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा बच्चे 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये सीरीज हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम क्या करेंगे बच्चे, 3 कैपेसिटर लेंगे और उनको क्या लगा देंगे पैरेलल में। और वही सेम अपन एक लगा दी, बैटरी लगा दी। ये होगा फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर और ये क्या होगा हमारा थर्ड कैपेसिटर। अब इसमें भी तो अपने को 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसमें क्या आएगा बच्चे, पोटेंशियल क्या आएगा, सेम रहेगा हमारा सभी कैपेसिटर के अंदर। और सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा बच्चे, डिफरेंट रहेगा। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, अगर अपने को इक्विवेलेंट चार्ज निकालना है तो अपने को क्या निकाल, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
जैसे अपन देखो मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसका भी पोटेंशियल क्या v, इस वाले कैपेसिटर का भी पोटेंशियल v, इस वाले पोटेंशियल का भी। अब चार्ज क्या है डिफरेंट, तो यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं कितना Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे क्या बच्चे Q3। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल होता है। अब सेम जैसे पीछे अपन ने सीरीज वाले में किया था, पैरेलल वाले में भी अगर इस स्ट्रक्चर को कंबाइन करके अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा बच्चे, ये बना दिया अपन ने। तो यहाँ पे जो नेट कैपेसिटेंस बनेगी उसको बोलते हैं बच्चे C इक्विवेलेंट, और जो यहाँ पे चार्ज आएगा नेट चार्ज आएगा वो क्या आएगा Q इक्विवेलेंट। और पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या होती है सेम, तो वो तो क्या रहेगी V एज इट इज। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाई V। तो यहाँ से Q इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास V इंटू में C इक्विवेलेंट। अब अपने पास क्या रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बच्चे Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VC1 आ जाएगी। सेकंड वाले के लिए क्या आ जाएगी VC2, और थर्ड वाले के लिए क्या आ जाएगी VC3। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा VC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2 प्लस VC3। सब में से भी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के लिए। तो दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए अपन, इस सीरीज कॉम्बिनेशन वाला भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल डालूंगी जो पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स का जरूर आता है। थैंक यू सो मच।